आपने 4 नाम लिए, मैं 14 और जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। सब पार्टियों के शांत कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये सूत्र वाक्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। किसकी गर्मी उतरेगी और किसको गर्मी चढ़ेगी, क्योंकि सियासत में जीत गए तो गर्मी चढ़ गई और हार गए तो उतर गई। क्या फिर तो कंबल ओढ़ो, घर बैठो चुप। देखिए भाई, एक दोहा है, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन बलिदान। समय बलवान होता है, यही समय था 12 मार्च 2007 का, स्थान था लोकसभा, और व्यक्ति थे जो आज गर्मी के लिए उतारने के लिए जाने जाते। और किसकी गर्मी उतरी थी 12 मार्च 2007 के दिन, पूरा देश ने देखा। जनता करेगी जो 74 साल के माननीय मोदी जी हो गए हैं, उस आज में जो उनके साथ इस तरह कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ दे रहे, कभी अभी कल उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया विपक्ष के नेताओं को लेकर। तो जनता में परसेप्शन है कि जो आज फैक्टर है, जो एज फैक्टर है, उससे ग्रसित है माननीय मोदी जी, और उसी वजह से उनकी मनोस्थिति थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। तो जनता चाह रही है कि इनको आराम की जरूरत है, और इसी आराम को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मूड बना चुकी है। नावेद भाई अभी जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट में देखने वाले हैं कि कैसे अमिताभ अग्निहोत्री और भाजपा प्रवक्ता ऋचा राजपूत ने मिलकर सपा के प्रवक्ता जो अशोक यादव हैं उनको बताया कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और किसकी गर्मी उतरेगी और किसको गर्मी चढ़ेगी ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। क्या स्थिति है, किसकी गर्मी उतरेगी और किसको गर्मी चढ़ेगी, क्योंकि सियासत में जीत गए तो गर्मी चढ़ गई और हार गए तो उतर गई। क्या फिर तो कंबल ओढ़ो, घर बैठो चुप। अशोक जी नहीं जी, देखिए भाई, एक दोहा है, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन बलिदान। समय बलवान होता है, यही समय था 12 मार्च 2007 का, स्थान था लोकसभा, और व्यक्ति थे जो आज गर्मी के लिए उतारने के लिए जाने जाते। और किसकी गर्मी उतरी थी 12 मार्च 2007 के दिन, पूरा देश ने देखा। देखिए समय के साथ साथ गर्मी चढ़ती है, गर्मी उतरती है, और जनता इतनी बड़ी बलवान होती है अमिताभ भाई कि सबकी गर्मी उतार देती। आज जिनके ऊपर गर्मी का इतना बोलबाला है, उनकी गर्मी 4 जून को उतर जाएगी, और शिमला जैसा माहौल वहां पे होगा भाजपा मुख्यालय में, पूरा देश देखेगा। ठीक है, और अगर इतना गर्मी उतारने का शौक है माननीय मोदी जी और योगी जी को, तो कुछ नाम मैं बता दे रहा हूं, उनकी गर्मी भी उतार देते, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, और तमाम ऐसे जाति विशेष के माफिया जिनको संरक्षण मिला हुआ सरकार का, उनकी गर्मी जरा ठंडा कर देते अगर इतनी गर्मी उतारने का शौक है तो, क्योंकि उनको तो पोषित और पल्लवित किया जा रहा है जाति विशेष के नाते। दूसरी बात, आज जनता आखिरी चरण के मतदान के दौर पे है, और जनता जान रही है कि उसको पेपर लीक से अगर निजात पानी है, महंगाई से निजात पानी है, अग्निवीर से निजात पानी है, तो उसको भाजपा की गर्मी को उतारना है। और जनता बखूबी 6 चरणों पे गर्मी उतार चुकी है अमिताभ भाई, और 7वें चरण में इतना गर्मी उतार देगी कि बिल्कुल शिमला जैसा जो आप बात कर, शिमला जैसा माहौल भाजपा मुख्यालय। ठीक है, मैं एक बात कहूंगा कि जिसकी भी गर्मी उतरे हौले हौले उतरे, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं बुखार एकदम उतर जाए तो भी मरीज की बचने की संभावना कम होती है। वो कहते हैं धीरे धीरे उतरे, 105 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 100 ऐसे उतरे। ऐसा नहीं कि 105 से सीधे 98 हो गया तो निकल ही लेगा आदमी। इसलिए गर्मी धीरे धीरे उतरे, मैं ऐसी कामना करूंगा। और एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि कुछ नाम अशोक यादव ने गिनाए, गंभीर बात कहता हूं। दशकों बाद ये ऐसा चुनाव है पूर्वांचल की जमीन पर जिसमें सीधे तौर पर माफिया नहीं है। दशकों बाद हमने पूर्वांचल को एक विद्यार्थी के नाते, एक पत्रकार के नाते बहुत नजदीक से देखा है मित्र। बाकी जगह तो आलू तुरई लौकी बोई जाती है, गेहूं बाजरा ज्वार। पूर्वांचल में बंदूक बोते थे खेत में और बम। अशोक यादव को याद होगा, वहां कम से कम इतनी तो शांति हुई। हमें मालूम है वो 4 नाम लेंगे, लेकिन 4 नाम उमेश पाल जैसा कारनामा करें और फिर मुंह चाट के घूमे तो हमें बताइए, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। जो 4 नाम समाजवादी पार्टी हमेशा लेती है, मैं कह रहा हूं इसमें 4 और जोड़ लो, 8 कर लो। वो जैसा वो एक था ना दृश्य देखा था, वो जैसे लड़की के विदा में सिक्के उछालते हैं, वैसे वो बम उछाल रहा था। कौन था, गुड्डू बवाली क्या था, नहीं अतिक कचेला। ऐसा कोई दूसरा करे जिनके नाम अशोक यादव ले रहे, तो हम उनके भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुकदमा चल रहा है, मुकदमे में तारीख भी जाओ, बाकी शांति से बैठो।
जेल और जेल से जमानत, जमानत से फिर जेल, फिर जमानत, फिर जेल, ये तो ठीक है। खुली जिप्सी पे अशोक यादव जी 100-200 पुलिस वालों को पीछे बांध के एक हाथ मूछ पर एक हाथ एलएमजी पर रख के नहीं घूम सकते। अब आप ये जान लीजिए, खुली जिप्सी पर 10-20-50 पुलिस वालों को पीछे बांध के ऐसे एक हाथ रख के दोनों टांगे आगे करके एलएमजी लेके झंडे की तरह नहीं घूम सकते। ये अंतर आ गया पूर्वांचल में, बस यही अच्छा अंतर है। बाकी आपने 4 नाम लिए, मैं 14 और जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। सब पार्टियों के शांत कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये सूत्र वाक्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। जो शांति से रहे ठीक है। खैर, ऋचा राजपूत मामला अब गर्मी पे आ गया है और प्रधानमंत्री जी ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, डबल मोहर मार दी। कहा भाई जब से हमारे योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश का माहौल भी बदल गया, मिजाज भी बदल गया, मौसम भी बदल गया। और उन्होंने कहा कि हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने के एक्सपर्ट हैं। तो गर्मी का मसला क्या है और किसकी गर्मी उतर रही है किसकी नहीं, इस पर तो आप जवाब देंगी। एक बात और भी है, केजरीवाल जी बड़ा सोच के ये चुटकुला लाए थे, सोच रहे थे शायद ये बिके, क्या नावेद, उन्होंने 3-4 बार उचक के इसकी कोशिश की कि बिक जाए, धराशायी हो गया। जब प्रधानमंत्री मंच से माइक पर बोल रहे हैं तो उसके बाद फिर कोई चुटकुला बचता है क्या? केजरीवाल तारीख दे रहे थे योगी के हटने की। खैर, ऋचा राजपूत समाजवादी पार्टी कह रही है कि 4 जून को भाजपा का दफ्तर गाजीपुर में भी और लखनऊ में भी और दिल्ली में भी शिमला मसूरी बन जाएगा, इनकी गर्मी उतर जाएगी। क्या मसला है? बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। मैंने अभी अपने साथी प्रवक्ताओं की सारी बातें सुनी। देखिए, एक लाइन है ना कि सठे साठे समाचरित, तो पूर्वांचल उसके लिए एकदम फिट बैठता है। मुझे पता नहीं लगता है कि लोग अपने इतिहास को कैसे भूल जाते हैं कि अगर हम MY समीकरण छोड़ दें तो मुलायम सिंह यादव जी का क्या अस्तित्व रहा है। इन्होंने पूर्वांचल के जिलों में जो अधिकतर माफिया थे वो सब सपा पोषित थे, ये सबको पता है। और इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या है, सपा ने पहले बसपा के साथ हाथ में हाथ मिलाकर कहते नहीं गद्दी की तरफ वो बढ़े, जब ये बोलते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर उन्होंने बसपा को किस तरीके से तोड़ा और बसपा को तोड़ने के लिए ही इन गुंडों को पोषित किया गया। पूर्वांचल का इतिहास सबको पता है कि 2005 में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में AK-47 लेके घुमा करते थे, अगर कोई अधिकारी उसकी शिकायत करता था तो रातों रात हटा दिया जाता था। सबको पता है कि लखनऊ के जो मुख्यमंत्री आवास था उसके तार किस तरीके से सपा के गुंडों से जुड़े हुए थे, सीधे बीच में कोई अधिकारी नहीं आता था। कृष्णनंद राय जी की हत्या जिसने करी है उसको आपने टिकट देके चुनाव लड़वाया है। केवल किस लिए हत्या किस लिए की गई, चोटी इसलिए काटी गई क्योंकि उन्होंने उनको चुनाव में हरवा दिया था। आप लोगों ने जो राजनीति की वो डर की राजनीति की और आपको ये पता था। आप केवल MY छोड़ दीजिए तो उसके अलावा जो भी जाते आती है, चाहे लोधी मानिए, चाहे पटेल मानिए, निषाद मानिए, चाहे जयंत चौधरी जी के मानिए, चाहे राजभर जी के मानिए, इनमें से कौन सी जाति का इन्हें समर्थन मिला? कभी भी किसी जाति ने इनको पूर्ण समर्थन के साथ सरकार में आने नहीं दिया। अगर इनके माफियाओं की गर्मी शांत की तो ये बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम से नहीं करी है, उन्होंने इसको धीरे धीरे शांत किया है। जब शांत होना शुरू हो गई तब इन्होंने 2017 के चुनाव में बोला कि गर्मी शांत करना हम जानते हैं। अब बात आ गई है 2024 में, तो तारीफ क्यों ना हो भाई, जब गर्मी शांत है, शांति से बैठ के ये लोग सर्दी का आनंद ले रहे हैं तो योगी जी की तारीफ तो होगी। आज इनको बुरा लगता है। ओबीसी PDA पे बात करने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल में जो आरक्षण खुलेआम जा रहा है, इस पे मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी की मौन चुप्पी है। इसका मतलब ये है कि ये हिंदू की OBC समाज की जातियों को अगर उनसे आरक्षण छीन के अल्पसंख्यक को दिया जा रहा है तो उसका मौन समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान ना करे अगर कभी इनकी सरकार बनेगी 10-15 साल के बाद तो ये OBC का आरक्षण लेके विशेष वर्ग को दे देंगे। तो ये जो गर्मी शांत कर रहे हैं वो शांत हो चुकी है। अब 4 जून को जो ओले और बारिश के संग बौछार होने वाली है उसका इंतजार करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है सबको रूह अफ़ज़ा पीने की जरूरत है। रूह अफ़ज़ा ना मिले तो गन्ने का रस तो पियो ही, कम से कम बर्फ डाल के, कुछ तो ठंडक आए। उमेश यादव जी, गर्मी के साथ साथ आपके नेता का इम्तिहान भी है नहीं? और जैसे डबल इंजन की सरकार है वैसे आपके नेता का डबल इम्तिहान है। घोसी में चुनाव भी इम्तिहान है और पूरे पूर्वांचल में भाजपा को आप कितना लाभ पहुंचा पाते हैं ये भी दबाव है, ये भी इम्तिहान है। मेरी समझ ये कहती है इतना दूर चिंतन मत करिए, इतना दूर चिंतन मत करिए। मैंने इस देश में एक सरकार देखी, नरसिंह राव जी ने शपथ ली माइनॉरिटी में, वो तो शांत वाले व्यक्ति थे, बोलते भी नहीं थे, धीरे धीरे चलते थे। क्या मोदी तो थे नहीं, वो भी माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ गए बिना चुनाव कराए। ये मोदी है, वो कैसे आ गए थे? और
राष्ट्र हित में, जावेद भाई लिख लो मेरी बात, बल तो ऐसा होता नहीं मेरी समझ के थी, मान लो आपकी बात माने हो भी जाए, तो राष्ट्र हित में दल की दल विलय हो जाते हैं, कितनी देर लगती है? कोई किसी पर डिपेंडेंट होगा नहीं होगा, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल बात आ जाएगी। दल की दल भी तो राष्ट्र के हित में विलय हो सकते हैं नहीं। और एक चीज, कार्यशैली को देखिए, नवीन बाबू की पार्टी ने और जगन रेड्डी की पार्टी ने राज्यसभा में पूरे 5 साल भाजपा का साथ दिया, मोदी सरकार का। क्या भाजपा उनके दबाव में आई है? नवेश जी को बताइए, क्या दबाव में आई? नहीं आई, ताल ठोक के चुनाव लड़ रही। आंध्रा में आपने देखा होगा कैसी लड़ाई मची थी चंद्रबाबू और जगन रेड्डी में, कि हमें ले लो, बीजेपी था ना, फिर बीजेपी ने अंत में चंद्रबाबू को चुना। ये भी परिस्थिति है, इसको भी देखो। खैर, अशोक यादव जी, कांग्रेस के लिए एक वो चल रहा है नैरेटिव कि भाई राहुल जी की आयु तक रह जाएगी कांग्रेस, या खड़गे जी की आयु तक जाएगी नंबर उसका, क्या? लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं हम 300 जीत चुके हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं 400 जीत गए, 100 सीट का लोचा है अभी। लेकिन क्या स्थिति है? लोग ऐसा करें कि राहुल जी, कांग्रेस के बारे में सस्पेंस इस बात का है कि राहुल जी की आयु तक रहेगी या खड़गे जी की आयु तक जाएगी। देखिए, लेकिन चूंकि आपका मामला युवा का है सब, तो ज्यादा संभावना है कि युवाओं के चक्कर में राहुल जी की आयु के पास रह जाए कांग्रेस। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने जब आयु की बात की तो जनता में एक परसेप्शन आयु को लेकर के, और वो आयु जनता करेगी जो 74 साल के माननीय मोदी जी हो गए हैं, उस आयु में जो उनके साथ इस तरह कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ दे रहे हैं। कभी अभी कल उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया विपक्ष के नेताओं को लेकर। तो जनता में परसेप्शन है कि जो आयु फैक्टर है, जो एज फैक्टर है, उससे ग्रसित है माननीय मोदी जी, और उसी वजह से उनकी मनोस्थिति थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। तो जनता चाह रही कि इनको आराम की जरूरत है, और इसी आराम को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मूड बना चुकी है। नावेद भाई अभी कर रहे हैं 100% गारंटी। मुझे लगता है आज दिन भर इन्होंने टीवी पे मोदी जी का विज्ञापन कोई देख लिया होगा, मोदी गारंटी का जो झूठा वाला विज्ञापन चल रहा है, उसी से ग्रसित होकर के कह रहे हैं कि आज जो है भाजपा 100% गारंटी के साथ सत्ता में आ। दूसरी बात, अभी हमारी बहन ने बातें की माई को लेकर के कि एम वाई, आपको शायद फैक्ट नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में एम और वाई को मिला के कितना % होता है, और जो हमारा 2022 में जो स्कोरिंग था वो लगभग 35% का स्कोर था समाजवादी पार्टी का। तो एम और वाई को आप प्लस करिए कैलकुलेटर से, और वो जितना हमें वोट परसेंटेज मिला उसको देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी एम वाई की पार्टी है या सर्व समाज की पार्टी। दूसरी बात, आपने लगातार जो पिछड़ों दलितों का शोषण करने का काम किया, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वालों का जो आपने लूटा आरक्षण पिछड़ों को दलितों का, वो क्या उसमें एम थे कि वाई थे? उसमें तो सर्व समाज के लोग थे, चाहे पिछड़े समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे। तो अगर आपकी नफरत जो है वाई के प्रति है या एम के प्रति है, ठीक है, वो नफरत आप अपनी रखिए, लेकिन कम से कम वाई और एम के अलावा जिनका आपने आरक्षण लूटा उसको तो वापस कर देती बहन जी, लेकिन वो भी नहीं करेंगी आप लगातार लगभग 350 आईएएस आपने बनाए लेटरल एंट्री के माध्यम से, उसमें कितने पिछड़े कितने दलित हैं? क्या उसमें सारे वाई थे कि सारे एम थे? उनका तो कम से कम आप ध्यान रखें। ठीक है, सारे उसमें जो एक सिंगल अगर आप उसमें बता दें कि वो ओबीसी का है या एससी का आईएएस आपने बनाया, आप लगातार अशोक भाई रिचा से पूछ लेते हैं। लेकिन मेरी जो सामान्य बुद्धि है, बहुत प्रगल्भ तो मैं नहीं हूं, बहुत ज्यादा समझदार, लेकिन जो छोटी बुद्धि, उससे एक बात सवाल खड़ा होता है कि जब दलित, पिछड़े, मुसलमान, मजदूर, किसान, युवा, महिला सब भाजपा के खिलाफ हैं, तो 14 से लेके और 22 तक भाजपा जीतती कैसे? जापान वाले वोट डाल गए थे कि हांगकांग वाले? हम मजाक करते हो आप लोग भी। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।